हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर डी कुमार आप सभी को अपने चैनल साइंस वेब में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इस रिकॉर्डेड वीडियो में हम लोग क्लास 11th के लिए ट्रिग्नोमेट्री का एमसीक्यू जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपके टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा बच्चों। तो इस रिकॉर्डेड वीडियो में हम लोग 10 से 12 ऑब्जेक्टिव करेंगे, फिर अगले वीडियो में हम लोग करेंगे 12 से आगे। यानी कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको ग्रुप में सेंड किया हुआ वो सारी क्वेश्चन में सीरियल वाइज मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तब तक आप उसको प्रैक्टिस खुद से करिएगा, जहां आपको मिस्टेक्स होंगे वो सारी चीजें आप ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन से देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। आज की जो सेशन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वो थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, और क्या है क्वेश्चंस थोड़ा सा देखा जाए। देखा जाए बच्चों, मैं थोड़ा देख लेता हूं कि पूरा क्वेश्चंस कैप्चर हो रहे हैं कि नहीं। यस, क्वेश्चन कैप्चर्स हो रहे हैं बच्चे। ठीक है, ये क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन मैं सीरियल वाइज करूंगा बच्चों, और आपको अच्छे तरीके से इसके सॉल्यूशंस को देखने हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन दिया है, यदि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इजकल टू ए और कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इजकल टू बी, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान निकालना है आपको। कॉस अल्फा माइनस क्या दिया है उसको देख लेते हैं बच्चों। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमादार है क्वेश्चन, लेकिन आपको घबराना नहीं है बच्चों। तो क्वेश्चन है अपने पास, साइन अल्फा का मान दिया है बच्चों, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का मान अपने पास दिया हुआ है, क्या ए दिया हुआ है बच्चों, और कॉस अल्फा प्लस में कॉस बीटा का वैल्यू जो दिया है बच्चों अपने पास बी दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया है कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान। तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ी सी ट्रिक वाला दिमाग लगाना और सॉल्व कर देना इसको एकदम इत्मीनान से। देखिए, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं, ये पूरे टर्म को स्क्वायर कर दूं, तो ये हो जाएगा क्या, इस पर स्क्वायर कर देता हूं तो ये स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर टूटेगा, और यहां से भी इसको भी स्क्वायर कर देता हूं तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों को जोड़ देता हूं। सर क्यों जोड़ रहे हैं, तो देखो बच्चों मुझे दिखाई दे रहा है ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा, प्लस 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बन जाएगा यहां से। ठीक है, और यहां से कॉस स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कहीं ना कहीं अपने पास कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बनने का चांस है। ठीक है बच्चों, अब देखिए फॉर्मूलाज तो आपको याद होना चाहिए, तभी तो दिमाग काम करता है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला याद ही नहीं है, फिर अंदाजे पीछे आप लगा रहे हैं, दैट्स नॉट फेयर। ठीक है बच्चों, तो यहां से अगर मैं देखूं तो इसको लिख सकता हूं साइन, देखो दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बच्चों। ठीक है, और यहां से 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, और यहां से बच्चों हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस में कॉस स्क्वायर बीटा प्लस में 2 कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। देख रहा हूं मैं थोड़ा सा कैप्चर हो रहा है कि नहीं। यस, कैप्चर हो रहा है। तो देखो बच्चों, और यहां से मैं लिखूंगा बराबर में ये इन दोनों के एलएचएस का स्क्वायर करके लिखा है, तो ये बराबर में ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब देखो थोड़ा सा जो जिस काम के लिए हमने लगाया था इस फॉर्मूला को, तो ये साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा। अब चूंकि ऑब्जेक्टिव है तो सिस्टमेटिक ढंग से तो होगा नहीं, ध्यान दीजिएगा। और यहां से साइन स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर बीटा दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, ये 1 हो जाएगा, ये दोनों 1 देगा, यहां से ये दोनों 1 देगा, तो बच्चों यहां से दोनों को लिख देंगे 2। ठीक है, और यहां से देखो ये टर्म 2 साइन अल्फा इंटू 2 कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, इसमें से प्लस में हम कर लेते हैं, 2 को कॉमन कर लेते हैं बच्चों, तो ये बन जाएगा, देखो ये कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस में साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। इसको पहले लिख ले चाहे इसको लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बन जाएगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस में
साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इजकल टू बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। इस 2 को उधर लेके जाओ। अब देखो ध्यान से, ये क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया कॉस अल्फा माइनस बीटा का। तो यहां से बच्चों हो जाएगा 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर, ये देखो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और यहां से ये 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा बच्चों, और इस 2 को उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू, इस 2 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2। क्लियर। अब देखो इसमें कौन ऑप्शन दिया हुआ है, कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, ये सीधा ये वैल्यू अपने पास अवेलेबल हो गया है कि नहीं। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना था बच्चों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ था, ठीक है ना, और थोड़ी सी दिमाग लगा करके। अब ये दिमाग आप तभी लगा सकते हैं जब आपके पास फॉर्मूला का संग्रह हो। अगर फॉर्मूला ही नहीं तो दिमाग लगाने, थोड़ा सा पारदर्शिता लाना पड़ता है, थोड़ा सा दूरदर्शी होकर सोचना पड़ता है बच्चों। हमने कैसे सोचा, हमने सोचा कि ये अगर ये प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा हो जाएगा, और इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो 2 कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा हो जाएगा, और साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा दोनों मिलके 1 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दिया था हमने बच्चों। तो ये हमारी लॉजिक थी। अब बताओ ये फॉर्मूला, ये आंसर आपके पास आया हुआ है बच्चों। अब ये आंसर आया हुआ है किस ऑप्शन में है, तो देख लो ये पहला ऑप्शन ही है सही बच्चों, पहला ऑप्शन ही ये सही है क्वेश्चन का। ठीक है, आप अच्छी तरीके से देख लीजिएगा सॉल्यूशन। मैंने थोड़ा रफ किया हुआ है क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल था, थोड़ा दिमाग लगाने वाला था बच्चों, तो हमने थोड़ा सा सॉल्व किया इसको, और सॉल्यूशन आप उम्मीद करता हूं कि अच्छे तरीके से समझ लें। सीधा सीधा जो दिए हुए हैं ना बच्चों, उसको स्क्वायर करके जोड़ देना है, उस तरीके से कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बन जाएगा और इसको आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए इसका ए इज राइट आंसर, आगे सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये दिया है बच्चों, समीकरण tan थीटा बराबर tan थीटा हो तो थीटा का व्यापक हल, व्यापक हल हमने आपको पढ़ाया हुआ है बच्चों। अगर अपने पास याद है तो tan x बराबर अगर tan y होता है बच्चों, तो x का सॉल्यूशन होता है n पाई प्लस y और n बिलोंग्स टू z, ये व्यापक हल होता है। ठीक है बच्चों, इसी फॉर्मूला को हम रिकॉल करते हुए इस इक्वेशन को लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, tan 3 थीटा बराबर tan थीटा। तो अब देखो 3 यहां से क्या लिख सकते हैं, 3 थीटा बराबर हम लिख सकते हैं बच्चों, देखो ये हो गया अपना x का रोल प्ले कर रहा है और ये हो गया y का रोल प्ले कर रहा है, तो ये हो जाएगा n पाई प्लस में थीटा, इस थीटा को उधर लेके आओ तो 2 थीटा बराबर, ये थीटा इधर चला जाएगा तो 3 थीटा में से 2 थीटा घट जाएगा, 3 थीटा में से यहां से बच्चों 3 थीटा में से ये थीटा घट जाएगा तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा n पाई, और यहां से थीटा बराबर क्या हो जाएगा n पाई बटे में 2 बच्चों, और ये n बिलोंग्स टू z। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है और इसके ऑप्शन दिए हुए, देखो ये डी इज राइट आंसर, थोड़ा सा एक में मिसिंग इंफॉर्मेशन है, n बिलोंग्स टू z नहीं लिखा हुआ है इस ऑप्शन में, सारे ऑप्शन में आप n बिलोंग्स टू z लिख दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा बच्चों, दूसरे नंबर क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा व्यापक हल, डी आंसर n पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू z। क्लियर, आसान क्वेश्चन था एकदम, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, थोड़ा ऑब्जेक्टिव है, जल्दी जल्दी करेंगे बच्चों। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्लियर हुआ आपको, तीसरा नंबर क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा तीसरा नंबर क्वेश्चन लेके आते हैं बच्चों, यहां से थर्ड नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए दो हमने कर दिया है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, यदि साइन थीटा बराबर 0 हो तो थीटा का व्यापक होल होगा, एकदम डायरेक्ट आंसर बच्चों, इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना है आप लोग, डायरेक्ट फॉर्मूला पर ही है। तो यदि साइन x बराबर अगर 0 होता था बच्चों, तो x की जो वैल्यू होती थी x बराबर n पाई होता था, ये याद होना चाहिए आपको, फॉर्मूला ही है, और n बिलोंग्स टू z होता था। ठीक है बच्चों, तो किस ऑप्शन में है, देखो n पाई और इसमें एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है, n बिलोंग्स टू z कर देंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। सभी में जो भी है यहां से n बिलोंग्स टू z कर देंगे, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिसिंग है और इसलिए ये क्या हो जाएगा n पाई n बिलोंग्स टू z। क्लियर, तीसरा नंबर भी क्लियर हो गया, आसान क्वेश्चन था बच्चों। आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, यदि a प्लस, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन a प्लस बी प्लस सी इजकल टू क्या है, पाई है, पाई है, तो tan a प्लस बी बाई 2, तो हम क्या करेंगे सीधा a प्लस, यहां से a प्लस बी कर लेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये पाई माइनस सी हो जाएगा, और इधर भी 2 से भागा कर देते हैं क्योंकि tan का वैल्यू निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर बटा 2 कर देते हैं तो इधर भी बटा 2 और ये भी बटा 2, दोनों तरफ tan ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, tan a प्लस बी बाई 2
बराबर यहां से क्या हो जाएगा बच्चों, tan पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। अब देखो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहां से देख लेते हैं थोड़ा अच्छे से। ये हो जाएगा बच्चों, दोनों तरफ tan ले लिया तो ये tan पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। अब देखो tan 90 माइनस थीटा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉट। tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉट थीटा, तो कॉट सी बाई 2, ये आपका tan a प्लस बी बाई 2 का फॉर्मूला हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। देखो कॉट सी बाई 2, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा ध्यान देने वाली क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसिंग है बच्चों, यहां पर ये tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a है, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक्स। ठीक है, अब इस मिस्टेक्स को थोड़ा देखते जाना है। ठीक है, आप क्वेश्चन में सुधार लेंगे। tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a है, ये यहां पर माइनस एक मिस प्रिंट हो गया, माइनस हम लगा देंगे यहां पर बच्चों, माइनस tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a बराबर है। ठीक है बच्चों, तो देखिए ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को मैं बहुत जल्दी सॉल्व कर देता हूं। देखिए 3a बराबर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3a बराबर लिख सकते हैं 2a प्लस a लिख सकते हैं, है कि नहीं। दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, tan ले लेंगे, तो tan 3a हो जाएगा। और यहां से tan a प्लस b का फॉर्मूला, तो क्या होता है tan a प्लस b का फॉर्मूला, tan 2a प्लस tan a, दोनों तरफ tan ले लिया, इधर भी tan ले लिया, इधर भी tan ले लिया। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा tan a प्लस tan b बटे में 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है, तो 1 माइनस tan 2a इंटू tan a लिख सकते हैं हम। ठीक है बच्चों, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इन तीनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा tan 3a माइनस tan 2a, यहां से देख लेते हैं, इस tan 3 से इसमें से गुणा करें तो tan 3 हो जाएगा बच्चों, माइनस में tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a। सिंपल इस टर्म को इसके साथ गुणा कर दिया। ठीक है बच्चों, फिर इसका इसके साथ गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, tan 2a प्लस tan a। ठीक है, अब देखो इनको, इन पूरे टर्म को इस साइड लेके चले जाते हैं और इस टर्म को इधर लेके आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, tan 3a माइनस ये हो जाएगा tan 2a माइनस tan a, और ये जो टर्म है 3a tan 2a tan a इधर चला जाएगा बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a। अब देखो इस पूरे की वैल्यू हमसे पूछी गई है, देखो tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a। अब इसमें से कौन आंसर होगा बच्चों, देखिए पहला ऑप्शन ही क्या है आपका सही है, पहला ऑप्शन ही सही है इस क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, थोड़ी सी दिमाग लगाना था, 3a प्लस a, 3a को 2a प्लस a लिख सकते हैं, और यहां से हमने क्या किया, इधर भी tan ले लिया, इधर भी tan, ये tan a हो गया, tan b हो गया, तो tan 2a प्लस tan a भी tan a 1 माइनस tan 2a इंटू tan a। ठीक है, ये tan a प्लस tan b बटे में 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है फॉर्मूला, ये सब जानते हैं आप। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इधर उधर अप डाउन किया, इधर LHS वाले को RHS में, RHS वाले को LHS में, ताकि हमको इसकी वैल्यू निकालनी थी। ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव तरह डील करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा A। क्लियर कट, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में मिस प्रिंट हुआ है, tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a है, ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिएगा, सुधार दीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए 5वां नंबर हो गया। अब देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इजी। ठीक है बच्चों, यहां से देख लो, खटाक दे, 6ठा नंबर क्वेश्चन कितना है बच्चों, cos 960 डिग्री का मान आपने बताना। इतने क्वेश्चन मैंने कराए हैं ऑफलाइन क्लास में कि आप फटाक दे उड़ा ले जाएंगे इसको। तो बच्चों यहां से अगर हम इसको लिखें तो cos 10 इंटू 90 900 हो जाएगा, प्लस 60 लिख लेंगे, फटाक दे 10 है नो चेंज, तो cos 60 तो होगा ही। अब देखना है इसकी वैल्यू प्लस होगी कि माइनस, तो फटाक दे क्वाड्रेंट देख लेते हैं बच्चों, यहां से देख लेते हैं
10 बार जाना है तो ये 4 90 4 8 हो गया, फिर 2 10 हो गया। देख लो 90 90 का एक बार घूमेंगे तो 4 90 घूमते हैं, 2 बार घूमेंगे तो 8 90 घूमेंगे, फिर 2 90 घूमेंगे 10, और यहां से तृतीय चतुर्थांश से वैल्यू कॉस की क्या होती है माइनस, कॉस 60 की वैल्यू -1/2। आंसर इज -1/2। यस, डी इज राइट आंसर। ठीक है बच्चों, डी इज राइट आंसर। क्लियर कट, आसान क्वेश्चन था बच्चों। आगे देखते हैं। थोड़ी सी इसको आगे बढ़ा लेते हैं बच्चों। हमने 6 नंबर तक क्वेश्चन कर दिया है। 7वां नंबर बहुत आसान क्वेश्चन बच्चों। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए यदि a प्लस बी प्लस सी 90 है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 90 दिया हुआ है बच्चों, तो आपने बताना है tan b प्लस सी को, तो b प्लस सी को इधर रहने देते हैं, b प्लस सी, और ये 90 माइनस क्या हो जाएगा, a हो जाएगा बच्चों। अब दोनों तरफ tan ले लेते हैं, तो tan क्या हो जाएगा, tan ले लेंगे तो tan b प्लस सी, और इधर भी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस a। अब इसकी फॉर्मूला क्या होती है, 90 माइनस थीटा कॉट ए हो जाएगा आपका आंसर। tan b प्लस सी का वैल्यू पूछा है, tan b प्लस सी का वैल्यू, तो अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों, कॉट ए इज मतलब व्हाट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है बच्चों, एकदम आसान क्वेश्चन हैं। एक दो क्वेश्चन बीच बीच में टिपिकल्स हैं, तो उसको आपको क्या कर लेना है, उससे लड़ लेना है बच्चों, उतनी घबराने की जरूरत नहीं है। क्लियर। अब इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, इसको भी उड़ा डालिए फटाक दे। अब देखिए यहां से क्या है, 6 नंबर कितना हमने क्वेश्चन किया, 7 नंबर किया बच्चों। 7 नंबर, 8वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, कॉस -660 डिग्री, इसका वैल्यू तो कॉस माइनस थीटा, तो कॉस 660 हो जाएगा, 660 डिग्री। अब देख लीजिए यहां से कॉस को लिख सकते हैं 7 × 90, 63 630 हो गया। देख लो, ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत कराया हुआ है। ठीक है, ये 90 × 7 9 730, आप प्लस यहां 30 कर देंगे बच्चों, 30 डिग्री। क्लियर, 9 7 63 630, आप प्लस में 30 कर दिया। ठीक है, अब देखो 7 है तो चेंज तो होगा, साइन 30 डिग्री तो होगा, गारंटी है, साइन 30 डिग्री तो होगा, फाइनल बात है। अब ये साइन 30 डिग्री है बच्चों, तो अब ये प्लस होगा कि माइनस होगा, ये देख लेते हैं। ठीक है, अब यहां से बच्चों, यहां से ये 4 90, ये 3 90, 7 90 हो गया, देखो 7 90 आ गया, फिर 30 चतुर्थांश में कॉस की वैल्यू क्या होती है, प्लस, यहां से क्या हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2। अब 1/2 किस में है ऑप्शन, देख लो, 1/2 ये सी इज राइट आंसर। ठीक है बच्चों, साइन 30 की वैल्यू प्लस हो जाएगी, क्योंकि अपने पास क्या हो रहा है, चतुर्थांश, और चतुर्थांश में कॉस की वैल्यू क्या होती है, प्लस, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2। क्लियर, 8 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर का क्या है बाबू, 550 का कोण अनुरेखित करने में परिक्रामी रेखा की स्थिति होगी, यानी कि ये जो 550 डिग्री का कोण होगा किस चतुर्थांश में आपसे पूछी जा रही है। ठीक है ना, ये 550 डिग्री का कोण किस चतुर्थांश में होगा, ये आपसे पूछी जा रही है बच्चों, तो ये बहुत आसान बात है। ठीक है, देख लीजिए यहां से 550, एक बार चक्कर मारेंगे तो 300 क्या हो जाएगा बच्चों, 60, फिर 2 बार तो मारना नहीं है, तो फिर 90 जाएंगे, 360, और ये 180 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 540, 9 छक्का 54 हो जाएगा, या 540। अब बच्चों फिर 540 हो गया, फिर आगे जाएंगे, देखो 360 एक बार में, तो 360 आप प्लस इसमें क्या कर देंगे, 180 जोड़ देंगे, तो 0, ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4, और ये 3, 540 तो हो गया। फिर आगे आना है तो 10 डिग्री जो है इधर से लेके आएंगे, तभी ना 550 डिग्री होगा बच्चों। अब देखो ये तृतीय चतुर्थांश में दिखाई दे रहा है, तृतीय चतुर्थांश, आंसर इज तृतीय चतुर्थांश में, ये आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, एकदम इजी क्वेश्चन हैं, और आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। ठीक है बच्चों, क्लियर, चलिए
ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूंकि अपने पास 9 हो गया, मैं 10 क्वेश्चन का ही टारगेट, एक एक सेट में 10 क्वेश्चन, एक वीडियो में 10 क्वेश्चन लेंगे तब ताकि आपका भी मन लगते रहे। 10 क्वेश्चन ही लेके आएंगे, फिर 11 से हम अगले सेशन में लेके आएंगे आपके पास। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो सेशन का बच्चों। ठीक है, 10 नंबर। ठीक है, 2 cos a इंटू कॉस बी बराबर है, फॉर्मूला एकदम सीधा, ये देखिए 2 cos a इंटू कॉस बी बराबर होता है, तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है बच्चों। अगर विश्वास नहीं है तो ये cos a प्लस बी का फॉर्मूला आप तोड़िए, तो क्या हो जाएगा, cos a इंटू कॉस बी होता है बच्चों माइनस साइन a इंटू साइन बी होता है बच्चों, फिर प्लस में जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, cos a इंटू कॉस बी होता है बच्चों, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाता है साइन a इंटू साइन बी। ये हमने डायरेक्ट फॉर्मूला प्रूव भी कराया हुआ है। अब देखो साइन a इंटू साइन बी ये कैंसिल हो जाएगा, ये cos a इंटू कॉस बी, cos a इंटू कॉस बी, तो क्या हो जाएगा 2 cos a इंटू कॉस बी। और यही पूछा है कि कौन किसके बराबर है, तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला भी ये बताया हुआ है आपको ऑफलाइन क्लास में। ठीक है, आप देखे होंगे तो मैंने प्रूव भी किया हुआ है। तो 2 cos a इंटू कॉस बी की डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बच्चों cos a प्लस बी। ठीक है, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, हमने सॉल्व करके भी दिखा दिया। अगर इसको सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा, इसलिए बी इज राइट आंसर बच्चों। 10-10 का हमने सेट बनाया हुआ है, एक क्लास, एक वीडियो सेशन में हम 10 क्वेश्चन ही करेंगे और आप अच्छे तरीके से इसको एनालाइज करेंगे, खुद से बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव के साथ।